Good morning, students. Today we start chapter number 8. Area under the curve. Chapter. Application of integral. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अभी तक आपने 7th चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रल्स। उसका यूज कहां होगा कि उसको अप्लाई कहां पे किया जाएगा, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में चीज क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, तो हमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट एरिया निकल सकता है। या हमारे पास कोई भी फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सबके एरिया हम जानते हैं। कोई भी ऐसी फिगर जिसका एरिया हम नहीं जानते, आप कहोगे सर कैसे, कौन सी फिगर? जैसे ये बना दिया मैंने और यहां से एक पैराबोला है, ये पैराबोला। अब मैंने कहा कि यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, अब इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन इस रीजन का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यूजिंग इंटीग्रेशन इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। या आप कहोगे कि और कोई भी एग्जांपल बता सकते हो क्या? बिल्कुल। जैसे एक इलिप्स है, ये एक इलिप्स है, इलिप्स के अंदर यहां से एक लाइन ड्रॉ की, या इसका एरिया फाइंड करना है, या इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, या कंप्लीट का पोर्शन का एरिया। कोई भी ऐसी फिगर जिसका हमें डायरेक्ट फिगर का पता ही नहीं है कि ये फिगर कौन सी है, उसका एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल, जैसे एक इलिप्स है, इलिप्स के बाद एक पैराबोला है। अब इस पोर्शन का ये हमें पता ही नहीं कि फिगर कौन सी है, हमें पता ही नहीं है, कोई भी फिगर का नहीं पता है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम एरिया फाइंड करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम यही फाइंड करेंगे कि एरिया कैसे फाइंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ये बात तो होगी कि मैंने इसमें ये बता दिया कि एरिया कैसे फाइंड होगा। अब एरिया फाइंड करने का मेथड क्या है? जैसे देखिए, मैं एक नॉर्मली बात बता देता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर? अब एक्स एक्सिस है, मैंने कहा कि यहां से स्टार्ट करके और यहां तक, पहले तो कोई भी फिगर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक पैराबोला है, कोई भी एक पैराबोला है। पैराबोला में x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक का एरिया फाइंड कीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब 1 से 4 उसने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो सिर्फ इतना ही एरिया होगा, ये एरिया फाइंड करना है। अगर वो मेंशन ही नहीं करता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड है या फोर्थ है, या कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो कंप्लीट होगा। उसने कहा 1 से 4 का एरिया फाइंड कीजिए, तो ये 1 से 4 का एरिया कंप्लीट होगा। अगर मेंशन करे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट पोर्शन का एरिया फाइंड करेंगे। अब बात इसमें ऐसी है, आपने पढ़ा होगा कि पैराबोला में जो फोकई होती है, वो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे एक फोकस पॉइंट होता था। फोकस से क्या होता था, जैसे मैं एग्जांपल देता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a क्या होता था? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता था इसका डिस्टेंस। तो जितना ऊपर होता है उतना ही ये चीज नीचे होती है। ठीक है, तो उतना नीचे होगा तो क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक का ऊपर वाले एरिया फाइंड कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्वाइस। उसका ट्वाइस कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा, हमें इकट्ठा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे सर्किल है, ये सर्किल मान लिया, इसका एरिया फाइंड करना, हम यहां से यहां तक का एरिया फाइंड कर देंगे और उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये चीजें हम इसके अंदर करेंगे। इंटीग्रेशन का कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दूं। इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें आएंगी, तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा वो सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। पहली चीज तो आती है, हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल सर्किल से पहले हम चलो सर्किल की बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक और बात बता दूं कि अगर x और y दो वेरिएबल है, मीन से क्या होता है, कोई भी हम फिगर बना रहे हैं, कोई भी फिगर बनाए 2 डायमेंशन पे, उसमें क्या होते हैं, 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल की है, मीन से सरफेस पे बनेगी। 3 वेरिएबल है, 3D हो जाएगी, मीन सरफेस से ऊपर उठ जाएगी, जिसमें हाइट होगी। तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन का हमारा जो भी फिगर बनेगी 2 वेरिएबल की बनेगी।
ठीक है। तो टू वेरिएबल की बढ़ने के बाद आगे क्या है, इसमें मैं क्लियर कर देता हूं। एक्स और वाई दोनों पे होल स्क्वायर है तो ऑलवेज सर्किल होगा, ऑलवेज। मींस उसमें हो सकता है इलिप्स और हाइपरबोला कुछ यूज आएगा, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा उसमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो क्या है, उनका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो, तो वो क्या होगा, एक्स और वाई का होल स्क्वायर है तो सर्किल बनेगा ऑलवेज। जैसे आपको एग्जांपल दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये क्या है, सर्किल। हमें देखते ही पता चलना चाहिए एक्स पे भी होल स्क्वायर और वाई पे भी होल स्क्वायर है, इसका मतलब वो सर्किल की इक्वेशन है। अगर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये सर्किल नहीं है। क्या है, मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये क्या है, सर्किल को छोड़ के। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम आ गया तो सर्किल है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम आया तो उसको इस साइड ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो वो क्या होगा, सर्किल। एक बात कैसा बनेगा वो मैं बताऊंगा। दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर है, वो होता है पैराबोला। मीन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये एक्स और वाई दोनों में से किसी एक पे स्क्वायर है, वो क्या होता है, पैराबोला। दोनों पे होल स्क्वायर है, वो क्या होता है, सर्किल। किसी पे भी स्क्वायर नहीं आए, ना एक्स पे आए ना वाई पे आए, वो होती है स्ट्रेट लाइन। ये चीज क्लियर कैसे, मीन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कोई से पे हुए होल स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। वो कैसे होंगी, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए पहले तो सर्किल की बात करते हैं, सर्किल कैसे बने। होल स्क्वायर के अंदर जो भी है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, वो हमारे सेंटर पॉइंट्स आ जाएंगे। सेंटर पॉइंट कैसे आए, एक्स की वैल्यू क्या है, ए। मीन से ये तो जनरल इक्वेशन होगी। यहां पे एक एग्जांपल ले लो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है, 1, और y की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 1, ये तो आ गया हमारा सेंटर पॉइंट। एक होल स्क्वायर के अंदर जो भी है इक्वल टू 0 पुट कर दो, x और y की वैल्यू जो भी आई वो हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। x भी 1 और k भी 1, मींस a b की जगह h और k भी ले सकते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई, तो h और k क्या आ गया हमारा, 1 1 हो गया। रेडियस, अब बात करेंगे सेंटर पॉइंट से, कंपास को कितना खोला जाए, मींस रेडियस कितनी हो, रेडियस क्या है 1, तो 1 रेडियस का लेंगे तो दोनों साइडों में टच करेगा, तो ये सर्किल, ये सर्किल बन गया। क्लियर। तो आगे कोई भी, अब आप बात करो सर इसका बताओ ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मान लो या 4 लिख दूं। तो यहाँ पे होल स्क्वायर के अंदर क्या, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और 2 रेडियस, मीन से सेंटर पॉइंट क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 2। ये 2 रेडियस का हमारा क्या बन गया, सर्किल। तो ये शायद आपको फिगर बनानी आ गई होगी, क्योंकि जो चैप्टर हम एक करेंगे उसमें फिगर के बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, फिगर तो बनानी पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगली बात आई, ये सर्किल तो शायद क्लियर होगी बात। अब आई पैराबोला। पैराबोला में बात ऐसी है, एक साइड पे स्क्वायर की टर्म्स रखनी है, एक साइड बिना स्क्वायर की टर्म्स रखनी है ऑलवेज। फिर इसकी एक, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड के बाद थोड़ी सी कुछ अलग फॉर्म है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा बताऊंगा उस फॉर्म के बारे में भी, क्योंकि उसका भी यूज है हमारे। देखिए पैराबोला, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर कई बार ऐसा हो ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, पहली चीज तो बिना स्क्वायर की टर्म्स एक साइड लेके जानी है। जिस साइड स्क्वायर नहीं है इसका कोई रोल नहीं है, हमें फिगर रफली बनानी है। तो लेटस रेक्टम का हमारे पास लेंथ होती है, इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास, क्योंकि फिगर बनेगी रफली, हमें हाथ से ही बनानी है, क्योंकि पूरा 1 2 3 ये चेक करके बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ठीक है, 4a का रोल नहीं है। तो जिस साइड स्क्वायर नहीं है उस साइड पैराबोला मूव करेगा। किस साइड पैराबोला मूव कर रहा है, वाई की साइड। तो वाई एक्सिस के साइड पैराबोला उसी एक्सिस पे मूव अलोंग वाई एक्सिस बनेगा। अगर यहाँ पे आए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला किस साइड मूव करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनेगा। अब आप पूछोगे सर ये ओरिजिन पे टच करेगा क्या, ये कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन पे टच करेगा या नहीं करेगा। स्क्वायर वाली टर्म्स को तो भूल जाओ, बिना स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या आई 0, यहाँ पे वाई की एक्स की वैल्यू क्या आई 0, इसका मतलब ओरिजिन पे टच करेगा। ये बात क्लियर। अगर यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है तो नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो गया पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा चेंज है जो पैराबोला, अगर आ जाए वाई स्क्वायर इज माइनस 2 एक्स, ये आ जाए, ये फॉर्म आ गई, तो ये क्या बना, वाई स्क्वायर
ये प्लस आ गया, तो x माइनस टू। अभी मैंने बोला कि पैराबोला बनेगा तो एक्स एक्सिस की साइड, क्लियर, ये तो हमें पता चल गया कौन से एक्सिस की साइड मूव करेगा। अब मैंने कहा कि बिना स्क्वायर वाले को इक्वल टू जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या आई, टू, एक्स की वैल्यू टू आई, तो पैराबोला टू से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा, ये पैराबोला बनेगा। अगर ये फॉर्म ऐसे होती कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू, तो y की वैल्यू यहां से क्या आई, टू, तो यहां आया 2 पॉइंट और 2 से पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा ये बात क्लियर। तो ये हो गया पैराबोला। अब आपके दिमाग में एक चीज और भी आ रही है, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आपको पता है वो एक ही वेरिएबल में होती थी, और यहाँ पे वेरिएबल कितने, टू, एक x है और एक y है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या है, हमारी पैराबोला की फॉर्म है, ये फंक्शन है, एक पैराबोला की फॉर्म है, क्लियर। तो ये होगी पैराबोला की बात। तो पैराबोला शायद आपको बनाना आ गया होगा, कि मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो भी बता दी और जो मॉडिफाई थी वो भी बता दी है। अब आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। इसमें x को जीरो पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, थ्री, और y को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, थ्री, क्लियर। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, यहां थ्री है, यहां थ्री है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो मैंने तीन बातें आपको बता दी हैं। पहली तो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे फिगर बनेगी, क्योंकि फिगर का रोल है, इसलिए मेरे को फिगर जो आपको 11th क्लास में पढ़ के आए, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन को एक बार वापिस रिपीट किया मैंने, ठीक है। सर्किल्स भी पढ़ा है, तो कोनिक सेक्शन के अंदर आपने इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सारी चीजें पढ़ी है, तो वो एक बार वापिस रिपीट किया मैंने। तो हमेशा याद रखना, दो वेरिएबल पे दोनों पे होल स्क्वायर हो तो सर्किल, कोई से एक पे स्क्वायर दिखे, एक्स पे दिखे या वाई पे, वो पैराबोला, और कोई से पे भी स्क्वायर नहीं दिखे तो ये तो स्ट्रेट लाइन। ये तो मैंने बेसिक बात बता दी कि आपको शक्ल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये चीज क्या है। अब बात आती है आगे, अगली बात पे चलते हैं। अगली बात पे चले। अब बात है कि इलिप्स, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये फॉर्म हो, इसको बोलते हैं इलिप्स। बीच में प्लस है तो इलिप्स है, और बीच में माइनस है। इलिप्स में ऑलवेज ए ग्रेटर देन बी होता है इलिप्स के अंदर, क्लियर। तो ए ग्रेटर देन बी, अगर इसका मतलब ए ग्रेटर है तो एक्स एक्सिस, एक्स के अपोन में ए है तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा इलिप्स। तो कैसे, लार्ज किस साइड हो जाए, फोकल, ये आ गया। अगर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यहाँ पे फोकई कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे फोकई वाई एक्सिस, तो इलिप्स कैसे बनेगा, ये इलिप्स बन जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इलिप्स। हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हाइपरबोला में बिल्कुल भी ए ग्रेटर देन बी नहीं होता, ये कंडीशन इलिप्स इलिप्स के अंदर ओनली ओनली। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो सर्किल में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इलिप्स में, जैसे एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन एक इक्वेशन है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, वन। तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन बाई फोर, तो इसको कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन बन गई, सर्किल की। रियल टर्म्स में यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, तो ये सर्किल नहीं बनेगा, इलिप्स बनेगा। आप लोग कहेंगे बना के दिखाना सर, एक एग्जांपल दो कि ये सर्किल की बजाय इलिप्स कैसे बनेगा। तो इलिप्स का एग्जांपल देखिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आ गया। दोनों का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये सर्किल नहीं है अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट आ गए। तो क्या करो, हमें ये पता चलते 36 को डिनोमिनेटर में ले आओगे, ऑलवेज जो भी है इक्वल टू में लाओ। 4/36 एक्स स्क्वायर प्लस 9/36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गया? इलिप्स बन गया। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि इलिप्स में और सर्किल में कैसे डिफरेंस होगा। दोनों में होल स्क्वायर तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर पे भी आ रहा है और वाई स्क्वायर पे भी आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट इलिप्स। हाइपरबोला की बात कर रहे थे हम। हाइपरबोला में क्या आता है? माइनस आता है, और इसमें कोई भी डिफरेंस है, इसमें ए ग्रेटर देन बी का कोई भी रोल नहीं है। फोकई ऑन एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्स एक्सिस, अगर यहां पे हाइपरबोला बनेगा एक्स एक्सिस की तरफ मुंह कर जाए, ओरिजिन पे टच नहीं होता हाइपरबोला, फिर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां पे क्या होगा? एक्स और वाई चेंज हो जाएंगे, ए और बी फिक्स रहेंगे, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस बार फोकई वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इलिप्स हाइपरबोला ऐसे बन गया। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बना के बता दी फिगर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.1। एक्सरसाइज 8.1, इसमें मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन से मैं बेसिक बात बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना एरिया। तो वो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक फिगर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहां से देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज की फिगर है। ये क्या है? एक पैराबोला है, और जो कौन से एक्सिस की तरफ अलोंग होगा? एक्स एक्सिस की तरफ अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। ये फिगर जरूर बनेगी, फिगर के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ये बन गया पैराबोला। ये पैराबोला स्ट्रेट नहीं जाता, थोड़ा सा तिरछा होता जाता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। अब उन्होंने कहा कि एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। x एक्सिस एंड द x एक्सिस के साथ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ध्यान से सुनना है, उसने कहा x एक्सिस के अलोंग, तो x की वैल्यू 1 4, यहां पे बिल्कुल भी 1 2 3 4 ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक रफली फिगर बनानी है, फिगर जरूर बन। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कई बुक्स में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, तो आप लिख लीजिए कई बुकों में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। जिसकी बुक में नहीं हो तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कर लेना, तभी पीछे से आंसर आपका चेक हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा। अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। ये आ गया हमारा बाउंडेड रीजन, इस एरिया को हमें फाइंड करना है। ओके, अब स्टार्ट करता हूं मैं। यहां लिखोगे एरिया रीजन बाउंडेड, रीजन बाउंडेड मींस ये जो बाउंड हुआ है, ये एरिया फाइंड करना है। एरिया रीजन बाउंडेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है? 1 to 4, 1 से 4 का एरिया निकालना है। अब है सबसे मेन चीज, कौन से एक्सिस की लिमिट, कौन से एक्सिस की है? एक्स, तो यहां आएगा dx। अगर लिमिट y एक्सिस की है 1 to 4, तो यहां क्या आएगा? dy। सबसे मेन बात यही है, जोन से एक्सिस की लिमिट हमने यूज में ली है 1 to 4, अगर यहां 1 to 4 यहां है, तो लिमिट यहां क्या आएगा? dy। अगर यहां dy है तो यहां क्या है? dx है, तो यहां क्या आएगा? y। अगर यहां dy है तो क्या आएगा? x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब y जो भी है, y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? जो हमारे पास फिगर दी हुई है, जिसकी भी इक्वेशन है पैराबोला की, वहां से y की वैल्यू लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रेशन 1 to 4 x रूट x dx। क्लियर? y की वैल्यू आ गई, वहां पे रूट आ गया, ये चीज क्लियर। अब क्या करेंगे हम? इसका इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे, सर एक चीज और बताओ आप, कि अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो क्या करते? तो मैं इसको यहां तक ले आता और इसके आगे क्या कर देता? ट्वाइस, क्योंकि जितना ऊपर है इतना ही नीचे होगा, तो इसको वापिस करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ क्या करना पड़ता यहाँ पे? ट्वाइस ही करना पड़ता और कुछ नहीं करना था। क्लियर? अगर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तब। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एक पावर ऐड होगी,
अब 124, क्लियर। अब जो डिनोमिनेटर है वो तो बाहर आ जाएगा, कैसे, ये आ गया हमारा 2/3, रेसिप्रोकल हो गया जाएगा, और x की पावर 3/2 की लिमिट 1 to 4। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 अपर लिमिट क्या, 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, लिमिट पुट कर दी। 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखें तो 2/3 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है 1, ये आ गया। 2 रेज टू पावर 3 क्या बचा 8, तो यहां क्या आया 2/3 इंटू 8 माइनस 1, कितना आया 7, 7 टू 14/3 स्क्वायर यूनिट। अब हमारे पास मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे, यूनिट, और एरिया है तो हमें किस में लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये बात हुई हमारी कि एरिया में बाय यूजिंग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन भी स्टूडेंट इसी तरह से है, और थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है। तो आज ये 3 क्वेश्चन कर लेना इस एक्सरसाइज के, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।